गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था। गणेश जी के जन्म की कहानी के अनुसार एक बार माता पार्वती जी ने स्नान करने से पहले अपने शरीर के मैल से एक बालक को उत्पन्न किया था और उसे गणेश का नाम दिया था। पार्वती जी ने गणेश को आदेश दिया था कि वह किसी को भी अंदर न आने दें। जब भगवान शिव आए तो गणेश ने उन्हें अंदर आने से रोका। शिव जी ने गणेश को समझाया, लेकिन गणेश जी नहीं माने। शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया। बाद में माता पार्वती जी की नाराज़गी को दूर करने के लिए शिव जी ने गणेश जी को हाथी का सिर लगा दिया और उनको जीवन दान दे दिया। और एक बार की कथा है कि भगवान गणेश का जन्म उत्तरकाशी के डोंडी ताल में हुआ था। कहा जाता है कि डोंडी ताल में ही माता पार्वती ने स्नान करने से पहले द्वार की सुरक्षा के लिए अपने उपटन से गणेश जी को उत्पन्न किया था। गणेश जी ने लिखा है महाभारत। पौराणिक कथाओं के मुताबिक गणेश जी ने ही वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत का लेखन किया था। ब्रह्मा जी ने वेद व्यास को महाभारत लिखने के लिए गणेश जी का नाम सुझाया था। और इस बार बुधवार के दिन से 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का पर्व शुभारंभ हो रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस कारण से हर माह में आने वाली 2 चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। जब भादो महीना की चतुर्थी तिथि आती है तब भगवान गणेश का जन्मोत्सव विधि विधान और धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में जगह जगह गणेश पंडालों में गणपति की विशाल प्रतिमा को स्थापित किया जाता है और 10 दिनों तक लगातार सिद्धिदाता और विघ्नहर्ता की उपासना की जाती है। भगवान गणेश के सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजा की जाती है। हर शुभ काम से पहले भगवान गणेश की पूजा और ओम गणेशाय नमः का जाप किया जाता है। गणेश उत्सव के नाम पर आइए इस कहानी को सुनते हैं। गणेश चतुर्थी का कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पहले अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया और उसे गणेश का नाम दिया। माता पार्वती जी ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने चली गईं। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर आने से रोका और बोले, अंदर मेरी माँ नहा रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब पार्वती जी ने शिव जी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आ गए? मैं तो बाहर गणेश को बिठाकर आई थी। तब शिव जी ने कहा कि मैंने उसको मार दिया। तब पार्वती जी रौद्र रूप धारण कर ली और कहा कि जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करेंगे तब ही मैं यहाँ से चलूँगी, अन्यथा नहीं जाऊँगी। आप मेरे पुत्र को वापस जीवित नहीं करेंगे तब तक ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, अन्यथा नहीं। शिव जी ने पार्वती जी को मनाने के लिए बहुत कोशिश की। सभी ने माता पार्वती जी को मनाया, पर सारे देवी देवता एकत्रित हो गए। सभी ने पार्वती जी को मनाया, किसी ऐसे पर वे नहीं माने। तब शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो।
शिव जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उसकी गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी के बहुत खोजने पर एक हथनी ने ऐसी ही मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लाया और शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने उस सिर को गणेश जी के लगा दिया और गणेश जी को जीवन दान दिया। साथ ही वह वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी उसमें शिव जी गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। इसीलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, अन्यथा पूजा का फल हमें कभी नहीं मिलता है। तो इस तरीके से हमारी ये कथा आज की पूर्ण हुई। और हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि कभी भी जब भी छोटा बच्चा जब तक मतलब छोटा रहता है तो उसकी तरफ जो है कभी भी पीठ करके नहीं सोया जाता, हमेशा आगे की तरफ ही उसकी चेहरा करके सोना चाहिए। इसी कहानी को लेकर आज तक हमारे यहाँ इस तरह का ये रीति रिवाज चलता आ रहा है। तो बच्चे को कभी भी आप इस तरह अकेला मत छोड़िएगा और हमेशा उसकी तरफ मुंह करके ही सोइएगा, कभी पीठ करके नहीं सोया जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो सुन सकें और इस कहानी का फल वो पा सकें।